मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। अगर एक शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री के अंदर शिक्षा मंत्री की क्वालिटीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आजादी के बाद भारत के पहले 2 शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन क्या थी? सबसे पहले एजुकेशन दे अंडरस्टूड इंडिया। बस हो गया डिग्री निकल गई। आप भी राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं। केरलम का एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है? मुस्लिम लीग का नेता शमशुद्दीन। अच्छा, वो बड़ा क्वालिफाइड है क्योंकि अंडरस्टैंड्स इंडिया। मैं कहा कि एक चौथा सी भी लगता है विवेक के सामने। इनके इस्तीफे होने चाहिए। सी से कवर अप मत कीजिए, देखो बड़ा सी काम आ रहा है। तरीका भीख मांगने का। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की मिनिस्ट्री फिर किसको हैंड ओवर कर दे? सोनम वांगचुक को। बैठ करके पंजाब के बारे में झूठी बूटी अफवाह फैला रहे हैं। खुद भगवंत मान और नशे में नहीं थे इस समय पे। हम मान ले भगवंत मान भी वाजपेयी है क्या? अगर मैंने जो भगवंत मान की वीडियो दिखाई है वो फेक है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, वरना केजरीवाल। चल बिल्कुल केजरीवाल संन्यास लेंगे। आजादी बता दो, संजीव मुखिया दामाद क्यों बनाए अपना? की समस्या पता है क्या है? आप शराब मंत्री को ही बनाते शिक्षा मंत्री या दिक्कत शराबी वही को है ना, मुख्यमंत्री, तो चिट्टा- इसलिए आपके चिट्टे ध्यान में मार कुछ के रहता नहीं। आपसे क्या चर्चा करूं? एक एक पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी। पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी। क्लास के बदले ग्लास दे दिया। क्लास के बदले ग्लास। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी के बीच में। दोस्तों आज राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी और भाजपा शहजाद पूनावाला ने मिलकर लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव और आप प्रवक्ता अभिषेक तिवारी को जमकर रोस्ट किया है। दोस्तों पेपर लीक के समाधान पर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव और आप प्रवक्ता अभिषेक तिवारी समाधान पर बात करने के बदले अनफ शनफ बोलकर अपनी फजीहत करा रहे थे। समाधान पर एक भी लाइन तो नहीं बोल पाए, लेकिन इन दोनों की बातों में सत्ता में आने की भूख जो चरम पर है वही उजागर हो गया। लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव को समाधान पूछा गया, उन्होंने बताया मिनिस्ट्री हमें दे दो। लाइव टीवी में ऐसे भीख कौन मांगता है? फिर आज एंकर अशोक श्रीवास्तव और भाजपा शहजाद पूनावाला ने मिलकर इन दोनों की जो धज्जियां उड़ाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज राहुल जी ने बताया कि 3 तरीके के भारतीय होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इडियट होते हैं और अंधभक्त होते हैं। परंतु मेरे हिसाब से नेता 3 टाइप के होते हैं, सेल्फ मेड नेता नरेंद्र मोदी जैसे, चमचे और डायनेस्ट। और राहुल गांधी किस श्रेणी में सबको पता है। आपने बोला कंट्रीब्यूशन क्या था, आज उनका कंट्रीब्यूशन मैं बताता हूँ। इंडियंस को राक्षस बोलना, इंडियंस को अफ्रीकन बोलना, इंडियंस को अंधभक्त बोल देना, इंडियंस को गाली देना, जनता को गाली देना, ये फोमो और MIA की वजह से हो रहा है। मिसिंग इन एक्शन थे 20-21 दिन और अब फोमो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग आउट। तो भाई किसी प्रकार से क्रेडिट लेने की होड़ में अब जनता को ही गाली देने पे उतारू हो गए। पहले तो लाठी मारेंगे PM को, ये सब बोलते थे। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहन भी किस प्रकार से फैक्ट से प्यार करती है। देखिए पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। DD न्यूज को खबर है 750 करोड़ छात्र है। कहाँ के इसमें पता इसमें इटली के स्टूडेंट भी थे क्या? मुझे वो पता नहीं, रोहिंग्याओं को भी जोड़ दिया इन्होंने। पता नहीं क्या है। अगर आज वो चर्चा करते तो उनको पूछा जाता भाई एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका का इस्तीफा कहाँ है, एजुकेशन मिनिस्टर केरलम का इस्तीफा कहाँ है। और अभी आम आदमी पार्टी के नेता है, वो बोलेंगे पंजाब में तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये सुनिए कि किस प्रकार से खुद भगवंत मान रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 10th का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, आगे भी सुनिए, लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। अब सुनिए, आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए। अब सुनिए, सॉरी मैं एक सेकंड। ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा। खुद भगवंत मान और नशे में नहीं थे इस समय पे। वो मान रहे पेपर लीक है, पर अब आम आदमी पार्टी से पूछना कि एजुकेशन मिनिस्टर को कब हटाएंगे, बोले पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए 90 के दशक के अंदर जब देश के ऊपर एक आर्थिक संकट था, एक एक्सपर्ट जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उसको लेकर के आए मिनट से मारा और बोला साहब आप कुछ करिए। हम लोग उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे, फिर भी वो अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट थे। आधार कार्ड बनाने के लिए नंदन नीलकेनी को लेकर के आए, उसको यूनियन मिनिस्टर का, बोला आधार कार्ड सारे बना करके दो, एक यूनिक आईडी होगा। आज बीजेपी की सरकार ने भी नंदन नीलकेनी की सर्विसेज को हायर किया है। प्रॉब्लम है जब तक आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को मंत्रालय नहीं देंगे जिनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज है, इन बिल से फायदा नहीं होगा। अच्छा, यू हैव एन छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मतलब नंदन नीलकेनी से भी फायदा नहीं होगा और बिल से भी कोई फायदा नहीं होगा।
हाँ, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को बना देंगे जो आपकी मनपसंद के हैं। फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बना देंगे जो आपको अच्छा लगता है। फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे जो अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो बात मेरी पसंद की हो रही है, मेरी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है सर। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बताइए, शिक्षित हैं आप, आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं। Do you feel the professors and the teachers should have some minimum requirement of education or not? देखिए, मैं अगर एक शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री के अंदर शिक्षा मंत्री की क्वालिटीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। फाइनेंस मिनिस्टर में वो होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट शहजाद जी, आजादी के बाद भारत के पहले 2 शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन क्या थी? सबसे पहली एजुकेशन दे अंडरस्टूड इंडिया। क्या बोला तूने? बस हो गया, डिग्री निकल गई ना। अंडरस्टूड इंडिया, वो देश को समझते थे। अभी आप कह रहे थे सर, एक मिनट सर, अब विवेक जी सुनिए, शहजाद जी का वक्त है, मैं ज्यादा इस पे खींचना नहीं चाहता, लेकिन सुनिए, मुझे दुर्भाग्य की बात यही है, अभी आप कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इसकी एजुकेशन पर, और जैसी मैंने भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो मदरसा में पढ़े थे उनकी शिक्षा की पूछ ली, तो आप कह रहे हो भारत को बेहतर समझता है। सर इतनी आप भी राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इतना गोल पोस्ट मत चेंज किया करिए। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक चौथा सी भी लगता है विवेक के सामने, वो सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन है। अब सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन में बता रहा हूं कि विवेक जी रोज शर्ट निकाल के डिबेट में बैठते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो तभी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। अब बोल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फेलियर, एक्सपर्टीज फेलियर, फलाना फेलियर है। जब मैंने बोला कि कर्नाटका के और हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर का, तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगो, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बन गया, सडनली चेंज हो गया। अच्छा, ये प्रोटेस्टर्स के लिए बड़े नाच रहे थे कि भाई प्रोटेस्टर पे केस हो गया। केरलम में और कर्नाटका में शांति प्रिय प्रोटेस्टर पे इन्होंने केस ठोक दिए 5-5 हजार। और ये मैं नहीं कह रहा, विवेक जी की जहां पहले आस्था है, सबसे पहला वाला सी जो उनका निकलता है कम्युनिस्ट, उनके नेता पिनरई विजयन ने बोला। तो अब बताइए कि ये भी सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तीसरा सी ये है कि अब जो विवेक श्रीवास्तव है उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। केरलम का एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है? मुस्लिम लीग का नेता शमशुद्दीन। अच्छा, वो बड़ा क्वालिफाइड है क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स इंडिया। अच्छा, और चौथा मैं अब विवेक जी से रूबरू होना चाहता हूँ। विवेक जी, ये जम्मू कश्मीर में एसएसबी पेपर लीक, हिमाचल पेपर लीक, झारखंड पेपर लीक, तेलंगाना पेपर लीक, तमिलनाडु पेपर लीक, पंजाब पेपर लीक, और क्योंकि पंजाब के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, क्या इनके इस्तीफे होने चाहिए? सी से क्लैरिटी के साथ बोलिए, सी से कवर अप मत कीजिए। देखो बड़ा सी काम आ रहा है। देखिए, स्कैम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस नेशन बड़ी क्लियरली। गलतियां इस देश में हुई हैं, चीटिंग इस देश में हुई है, चोरी इस देश के अंदर हुई है, लेकिन एक फर्क ये होता है, परसिस्टेंट फेलियर ऑफ 152। अरे पंजाब में 4-4, 6-6 पेपर लीक। मैं कह रहा हूं ना आपको, परसिस्टेंट फेलियर ऑफ 152 पेपर लीक्स। विल यू कंपेयर इट विद द लीक इन हिमाचल और विद द लीक इन जम्मू एंड कश्मीर? पंजाब में कितने पेपर लीक हुए? और दूसरा पंजाब में कितने पेपर लीक हुए? कांग्रेस मांग रही इस्तीफा। हाँ, मैं मांग रहा हूं, मैं सुनिए मेरी बात। तो एक बार बोल दो ना, वो अभिषेक तिवारी बैठे बोल दो आप। पब्लिक सड़क पे उतर रही है, पब्लिक मांग रही है, पब्लिक फील्स। अरे पब्लिक को तो लाठी मार रही है पंजाब की सरकार। सर एक मिनट रुकिए। गजब है भाई, देश में ऐसे नहीं चलता ना। आप विपक्ष में हैं, आपको अल्टरनेट देना है। आप दिन भर गाली देते रहेंगे। आप हो क्या रहा है चुनाव में? चुनाव में ये हो रहा है कि आप हर चुनाव में जाते हैं, राहुल गांधी मोदी को गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अल्टरनेट नहीं बताते। और जो अल्टरनेट देते हैं वो जनता को लगता है अरे यार, ये अल्टरनेट से तो बढ़िया मोदी जी हैं, और मोदी जी को लोग वोट देते हैं। क्या ये बात है? तो ये दिक्कत है। तो सवाल ये है कि आपने अल्टरनेट क्या दिया देश को? आप एक अल्टरनेट देते, आप कहते, और अगर यहां नहीं देना था, संसद में नहीं बताना था, तो भाई हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल बना देती, जम्मू कश्मीर में एक मॉडल बना देती, जो है केरल में एक मॉडल बना देती, कर्नाटक में एक मॉडल बना देती, और कहती देश से कि देखो हमने ये सिस्टम बनाया है, इसको सेंटर फॉलो करे। उसी तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में एक मॉडल बना देती, कहती थी कि भाई ये हमने ये मॉडल बनाया इसको। लेकिन आज तो फिर राहुल गांधी ने साफ कह दिया। एक मिनट, कुछ तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा सुनो, उसी पे बोलता हूँ। हैंड ओवर की जहां बात है, तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की मिनिस्ट्री फिर किसको हैंड ओवर कर दे? सोनम वांगचुक को। जो अशोक जी कह रहे हैं ना, ये उसका उदाहरण मैं एक दे सकता हूँ। राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए, आज भजनलाल की सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हो रहा आपके सामने। नहीं, मुझे हैरानी है। एक मिनट सर, मुझे अभिषेक जी के पास जाना। एक मिनट, मुझे हैरानी देखिए किस बात पर है
सारा झगड़ा ही मिनिस्ट्री का है भाई। ये पेपर लीक और नीट से कोई मतलब नहीं है किसी को। मिनिस्ट्री। जो विवेक जी ने कहा ना, अब देश को उसका समझना चाहिए, उसका इसका निहितार्थ समझना चाहिए। ये पूरी लड़ाई, ये पूरा झगड़ा जो है, ये छात्रों का कुछ नहीं है, ये नीट का कुछ नहीं है, ये पेपर लीक का कुछ नहीं है। सारा झगड़ा मिनिस्ट्री का है कि भाई मिनिस्ट्री हमारे अंडर में होनी चाहिए। जो विवेक जी ने कह दिया कि भाई मिनिस्ट्री हमको दे दो, तब ठीक हो जाएगा। अरे मिनिस्ट्री तो आप लोग चला रहे थे भाई, अब तक चला रहे थे, क्या दे दिया आपने? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कितने कितने, क्योंकि मैं इतिहास में जाना ही नहीं चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये का कहना कि मिनिस्ट्री हमको दे दो, तो इसका मतलब आपको मिनिस्ट्री चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति कर रहा है। सही पकड़े हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके पंजाब के बारे में झूठी बूठी अफवाह फैला रहे हैं। मतलब ये वो एडिटेड भगवंत वीडियो मान ला झूठ रहे बोल रहे थे क्या? अरे मैं वीडियो भगवंत मान का दिखा देता भगवंत हूं। मान झूठ बोल रहे थे ये मैं, अरे ये चिट्टा खा करके आए हैं यार। ये मतलब देखिए। आप अपने मुख्यमंत्री को तो ऐसे मत बोलिए अभिषेक जी, मेरे पास भी प्लीज। वीडियो है। अभिषेक अरे जी अपने झूठा मुख्यमंत्री वीडियो को वो बहुत है। सबको अशोक मालूम है, जी वो झूठा कॉमेडियन वीडियो थे। है। लेकिन अगर टेलीविजन झूठा डिबेट में वीडियो बैठकर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्री को कॉमेडी करेंगे तो वो अशोक तो जी, ऐसे बोलते रहते भाजपा के हैं, उनकी एजेंडे बात में को मत काटोगे आइए। तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अशोक जी, भाजपा के एजेंडे में आप मत फंसिए, ये भाजपाई हैं। अरे भैया ये मैंने गंदे उसका गोविंद की उनका बेचते अरे थे। भाई भगवंत मान ये थोड़ी वीडियो बात सुनिए। नहीं है। मैं सुनिए ना, अनुरोध करता हूं। अरे भाई अभिषेक जी बात सुनिए ना। पंजाब को लेकर के मुझे ध्यान नहीं कि शहजाद जी ने एक भी शब्द बोला, उन्होंने तो सीधा सीधा भगवंत मान का बयान सुनवाया। ये तो वीडियो अब सुनिए। वो भगवंत मान का बयान ये भी हम वीडियो मान ले सुनिए। भगवंत मान भी भाजपाई है क्या? अशोक जी, भाजपा की वकालत शहजाद जी को करने दीजिए। अरे वीडियो भाई सुनिए। मैं तो भगवंत मान की वकालत कर रहा हूं, अरे जिनकी ये बात को आप वीडियो- काट रहे हैं। जरा ये भगवंत मान एक बार फिर का सुना वीडियो है। दीजिए। भगवंत भगवंत मान का फिर से वीडियो सुना। वो भगवंत मान की बात कर रहे हैं, आप भाजपा मैं की बात कर रहे भगवंत मान की हैं। बात जरा कर रहा हूं। भगवंत मान फिर ये भी सुनाइए। भगवंत मान की बात है। भगवंत मान की बात, वीडियो सुनिए सुनिए। पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। सुन तो लीजिए। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता वीडियो चला सुन लीजिए। कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने मैं बताइए चुनौती अब देता हूं आप भी भारतीय सुनिए जनता ना, एक पार्टी मिनट के अभिषेक जी एक मिनट मेरा बात सुनिए। आप भी वही बयान सुनवा रहे हैं भगवंत, इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए ना, आप भी वही बयान सुना रहे हैं भगवंत मान का, ये भी भगवंत मान का बयान। भगवंत मान खुद कह रहे हैं पेपर लीक आगे से नहीं होगा पंजाब में, तो मैं किसकी बात मानूं भाई? मेरे पास पंजाब के जेनजी का भी बयान है, वो भी सुना दूं? फर्जी वीडियो है, फर्जी वीडियो है। मैं भारतीय जनता, ये फर्जी वीडियो है जो भगवंत मान की दिखा रहे हैं शहजाद जी। ये फर्जी आप वीडियो सुनिए। है। एक काम फर्जी करते वीडियो, हैं, मैं सुनिए, दो चार मैं वीडियो एक चुनौती दिखा देता हूँ। मैं तो प्रवक्ता मैं साहब, देता हूं। अरे तिवारी जी, ये, तिवारी जी एक धैर्य चुनौती रखो। स्वीकारिए। शहजाद जी धैर्य रखिए। तिवारी चुनौती जी करिए। स्वीकार कर दीजिए, कबूल कर दीजिए, हमारा एक चुनौती कबूल कीजिए। अगर मैंने जो भगवंत मान की वीडियो दिखाई है वो फेक है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, वरना केजरीवाल लेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल आप मेरे संन्यास पे लेंगे। मैं केजरीवाल ले रहा हूं। अरे मैं सुन तो लो। वो लोग कर दो अरे सुन तो अभी लो। अशोक जी शहजाद बताइए, जी, फैक्ट चेक करवाइए। बोले आप इस मेरे वीडियो को पे फैक्ट डिबेट चेक कर करवा रहे लें। हैं, आपकी एक मिनट हैसियत नहीं अभिषेक जी, केजरीवाल तक एक पहुंचने मिनट की। अभिषेक जी, आप एक मेरे मिनट पे पहले लेकर आराम लीजिए मुकाबला। आराम से बात कर लेते हैं, मुझे नहीं, देख भी लेने अशोक दो। जी, एक मिनट अशोक अभिषेक, जी, क्या जी। ये भगवंत मान का वीडियो नहीं है? क्या भगवंत मान का वीडियो फेक है? वो कह रहे हैं कि अगर फेक वीडियो होगा है, तो मैं सजा बिल्कुल नहीं तो फेक वीडियो। केजरीवाल अब जी। मेरी बात सुन हाँ, लीजिए, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला की इतनी हैसियत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तक जाए, मेरे पे मुकाबला करे। मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, अगर ये फेक वीडियो नहीं हुई तो। कि वो अपना करियर बिगाड़ रहे हो दूसरी दोस्त। बात, ये पंजाब की बात कर रहे हैं जहां पे एक भी पेपर लीक नहीं करियर हुआ। बिगड़ मैं जाएगा। भारतीय जनता मैंने पार्टी वीडियो की के बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों का लिस्ट लेकर के आया हूं, मेरे पास लिस्ट है पूरी। हाँ। अरे उत्तर पंजाब प्रदेश में लीक हुआ 35 नहीं पेपर हुआ। सुनिए अभिषेक जी, मैं फिर आऊंगा। मैं इस शो के बाद ये भगवंत मान का वीडियो मैं शहजाद पूनावाला जी और अभिषेक जी को टैग करके ट्वीट करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभिषेक जी ने कहा कि ये फेक है, ये नहीं है। शहजाद जी ने चुनौती दिया, मुकाबला किसका किससे छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज देर रात तक 12 बजे तक या तो शहजाद जी या कम से कम अभिषेक जी, तो एक व्यक्ति तो राजनीति से संन्यास की घोषणा कर ही देगा, क्योंकि ये ट्वीट या तो सही होगा या फेक होगा। तो आज दोनों में से एक आदमी शायद मेरी डिबेट में आखिरी बार होगा। मैं बताता हूं, 2024 में हाई लेवल कमेटी बनी थी, 2026 में हाई पावर कमेटी बनी है, 2024 में हाई लेवल कमेटी बनी थी। और आपको पता होगा कि ये ढोल बजा के, नगाड़े बजा करके 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था, संजीव मुखिया को पकड़ के अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि संजीव मुखिया पकड़ा गया, किंगपिन पकड़ा गया, सबसे बड़ा घोटालेबाज पकड़ा गया। और क्या हुआ? उसको क्लीन चिट दे दिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में इनके 2 विधायक हैं, एक का नाम है बेदीराम और दूसरे का नाम है विपुल दुबे। ये दोनों आरोपी तय हैं, इन पे दोनों पे आरोप तय हैं। और इनको नवाजा कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने
विधायक बना करके, इनके गठबंधन ने विधायक बना करके, तो भारतीय जनता पार्टी के नियत में ही खोट है। ओके। सवाल ये नहीं है, ओके शहजाद ये नहीं है कि इन्होंने कौन सा ओके आयोग ओके बना मेरे पास दिया, समय क्या कम है, शहजाद रिस्पॉन्ड की। नियत में खोट की बात वो कर रहे हैं जो पेपर लीक हुआ पंजाब में स्वीकारने को तैयार नहीं, परंतु क्योंकि उन्होंने 2024 की कमेटी की बात की। अभिषेक जी, आप ही से सवाल है, वो उस कमेटी के कितने रिकमेंडेशंस थे बताइए, और कितने लागू है बताइए। आप छोड़ दीजिए ना रिकमेंडेशन, जो मैं पूछ रहा हूं। अभी आपने बोला कमेटी थी, ढोल नगाड़े बजाए, अभी मैंने आपसे पूछा नाम पूछूंगा तो नाम नहीं आएगा। शहजाद जी बता दो, संजीव मुखिया दामाद क्यों बनाए अपना? भाई बता दीजिए। साहब, आपकी समस्या पता है क्या है? आप शराब मंत्री को ही बनाते शिक्षा मंत्री या दिक्कत शराबी वही है को ना, मुख्यमंत्री, चिट्टा- तो इसलिए चिट्टे आपके मार ध्यान के में आओगे, कुछ जवाब रहता नहीं नहीं, दे पाओगे। या तो शराबी चिट्टे मुख्यमंत्री या पार्टी शराब वालों का मंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे। शराब मंत्री शिक्षा मंत्री। पार्टी भाई वाले जवाब आपसे नहीं दे क्या पाएंगे। चर्चा करूं? 2 ठेके दिन खोल, पहले की पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी, 2 दिन पहले पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी, संजीव मुखिया ग्लास को के बदले भारतीय ग्लास जनता दे दिया, पार्टी ने ग्लास, दामाद बना के ग्लास पेश के बदले ग्लास। संजीव मुखिया को इन्होंने दामाद बना के, उस पे जवाब नहीं है इनके पास। ग्लास दे दिया क्लास के बदले। अरे नहीं नहीं नहीं, बेटी वो मेरे को मित्र हैं, विधायक उनकी बना नौकरी दिया। नहीं जाए। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव के बारे में, अभिषेक तिवारी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।